हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सबको नमस्ते एंड सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। सो होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम आज देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। तो आपसे जो रेजोनेट करता है वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करें। मेरा मेंबरशिप भी है तो मेंबरशिप ज्वाइन करें एंड प्लीज़ दूसरा चैनल है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उससे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, फेसबुक चैनल है मेरा मानसी टैरोट, वो पेज है फेसबुक पेज, तो आप उसे भी लाइक करें एंड टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज पे है तो उसे भी आप ज्वाइन करें। थैंक यू। सो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप दूसरी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट भी रहती है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आप लिंक भी रहता है मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए, तो आप वहाँ पर भी जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल। हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स एंजल्स एंसेस्टर, हेल्प मी टू फाइंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द सेकेंड इज द स्टार। ओके, मैं इसके ऊपर थोड़ा रख लेती हूँ, यूट्यूब पॉलिसी है। ओके, द स्टार। देन ये एक्वेरियस की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल, वाओ। द एस ऑफ कप, वाओ, amazing energy. This person having so much, so many thoughts about you and so much feelings about you. ये पर्सन बहुत सारे थॉट्स में है। पेज 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे लगता है कि शायद ये पर्सन अपने दिमाग में और आप दोनों के बीच में ना एक जुबानी जंग चल रही है, या तो कुछ ब्रेकअप हुआ है या ऐसा है, या तो आप अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, एक ग्रुप है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, एक ग्रुप है ऑलरेडी अभी भी फाइट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, हो सकता है कि ये जो भी चल रहा है, जो भी चीज़ चल रही है, इनकी जो करंट फीलिंग्स है ये आपको कहीं से वॉच कर रहे हैं, जो मुझे पहला नज़र जा रहा है इस कार्ड के ऊपर। तो हो सकता है ये पर्सन का, अगर आप दोनों ऑनलाइन मिले हैं तो, और आपका जो भी अकाउंट है, जो भी ऑनलाइन जो सोशल अकाउंट है आपके, सोशल अकाउंट में ये आपको फॉलो करे या ना करे, समवेयर ये सर्चिंग, शायद आपको गूगल में सर्च कर रहे हैं, या तो समवेयर आपका कहीं पर भी कोई कंटेंट है, आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, या आप ऐसे इंसान हो जो एक इन्फ्लुएंसर हो, या आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो हो सकता है ये पर्सन आपको कहीं से वॉच कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी है कि ये अगर खुद नहीं वॉच कर रहे हैं, इनका फेक प्रोफाइल हो सकता है, या तो ये किसी के थ्रू, मतलब जैसे फ्रेंड के भी आप टैग कर सकते हो ना, जैसे आपका, तो वो अगर आप करते हो तो आपका स्टोरी सेटिंग होता है या समथिंग, तो दिस पर्सन नोज, मतलब आपके बारे में पूरे खबर रखते हैं। ये पर्सन शायद, हो सकता है कोई आप दोनों के बीच में कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ें हुआ है, ये पर्सन उस चीज़ को लेके थोड़ा रूठ के बैठा हुआ है। इनकी जो एनर्जी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगर ये पर्सन, हो सकता है कि आपको कुछ भला बुरा बोल सकते हैं, या तो आपने अगर इनको कुछ कहा है तो ये चाहते हैं कि, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि एक तरफा है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स नीचे है, तो मुझे लगता है ये दोनों तरफ से हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपने अगर इनको बिल्कुल कट ऑफ किया है और आप इनको कुछ ब्लंट कहा है, कुछ ऐसे रूड वे में कहा है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको ऐसा मत कहो, ठीक है। स्टार की एनर्जी है। दिस पर्सन थिंकिंग कि आप मान जाओ और किसी तरह से हीलिंग करो इस रिलेशनशिप का। और स्पेशली हो सकता है कि ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा कनेक्शन को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। और इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि दिस पर्सन इज लविंग यू। देखिए ये आंखें देखिए,
दिस पर्सन इज क्राइंग। ओके, आई डोंट नो, शायद आपने ऐसा कुछ कहा है या किया है, या आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं है, ब्लॉकिंग सिचुएशन है। तो यहाँ पर एक रोना दिख रहा है मुझे, ठीक है, क्राइंग, दिस पर्सन इज क्राइंग। ओके, लगता है ये पर्सन ने रोया है आपके लिए किसी बात के लिए। शायद आपसे कोई स्टेबिलिटी की मतलब स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन, और ये शायद ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये तो मतलब किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक है, या तो ये पर्सन हो सकता है कि खुद मैरिड हो। तो समहाउ समथिंग यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बन रही है जिसके लेके ये पर्सन नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन, लेकिन आपको देखते हैं काफ़ी हाई रेट कार्ड्स में, जैसे कि यू आर द स्टार फॉर देम। शायद हो सकता है कि यहाँ पर ये पेज की एनर्जी में अपीयर हुए हैं, और हो सकता है यहाँ पर एक एज गैप हो, ये बात मैंने नोटिस नहीं की। हाँ, ये एक एज गैप भी हो सकता है, या तो एक डिस्टेंस भी हो कि आप कहीं पर अलग जगह में रह रहे हो और ये अलग जगह में रह रहे हो, तो मिलना हमेशा इम्पॉसिबल है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको नज़रअंदाज कर रहे हो, समथिंग जैसे कि आप इनको वैल्यू नहीं दे रहे हो, और ये पर्सन इस करंट फीलिंग में एनर्जी में फील कर रहा है या कर रही है, जो भी ये पर्सन है। दूसरा बात है कि ये आपको सोचते हैं बहुत हाईली, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी रुतबा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, आप बहुत सारे, आप कोई लॉयर और कुछ ऐसी चीज़ों से भी जुड़े हुए हो, क्योंकि लॉ या गवर्नमेंट जॉब करते हो या समथिंग लाइक दैट, किसी से तो जुड़े हुए हो, प्रोफेशनल हो आप बहुत ज़्यादा। तो आपकी जो बातचीत में ना काफ़ी प्रोफेशनल वाइब आ रही है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन शायद इतने अच्छे नहीं है कम्युनिकेशन में, ठीक है। और इनके जो गुस्सा हो ना बहुत इम्पल्सिव वे में आता है, मुझे लगता है ये पर्सन को बहुत एंगर है, बहुत गुस्सा है, ठीक है। और इनके नाक में गुस्सा रहता है या रहता है, जो भी ये पर्सन है, और तुरंत ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड एक्शन ले लेते हैं। अगर आप इनके अगेंस्ट में कुछ भी बोलते होंगे, कुछ भी करते हैं, इनकी करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि बस आपको बस ब्लॉक कर देना, जस्ट कट ऑफ कर देना, सुनना ही नहीं बातें आगे की तरफ, ठीक है। तो ये वाली बात है। हो सकता है ये स्टार की एनर्जी, लेकिन ये अभी हीलिंग, इनका नेचर ऐसा है, लेकिन इनकी जो थॉट्स, इनकी हार्ट है, ये एक्चुअली इन लव विथ यू। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अगर ये मुंह पे मना कर रहे हैं और पूरा ब्लॉक करके ही रख रहे हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं ये कर रहे हैं, तो ये इसलिए भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, तो ये प्यार करने के बावजूद भी अगर आपको ब्लॉक करके रख रहे हैं या कुछ नहीं मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दे आर राइट नाउ विथ जिसके साथ भी है ना, वहाँ से उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी थर्ड पार्टी इनके, जो भी उनके लाइफ में है, जो भी है, ठीक है। तो आपके लिए तो थर्ड ही है, तो इसलिए वो जो भी है उनके साथ वो प्रॉब्लमेटिक हो रही है। इनकी करंट फीलिंग्स में है कि आपके साथ ये जो भी रिश्ता है इनका हीलिंग करना, ठीक है। मैं और भी देखती हूँ दूसरे कार्ड से, इनकी मोनोलॉजी कार्ड से देखती हूँ क्या एक्चुअली आ रहा है सिचुएशन में, क्या चेंजेस आ रही है। बट योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। मैं क्या बोला था दिस इज द कमिटमेंट इशू। हो सकता है कि आप जो भी ये फर्स्ट क्वार्टर मून में आ जाएगा, जैसे ये न्यू मून क्या है, अभी फर्स्ट क्वार्टर मून जैसे ही आएगा तो आपको ऐसा ही पता चलेगा कि ये जो भी बातों का कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज टेकिंग एक्शन, बट मुझे लगता है इनफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, या तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस एक्शन से, ठीक है। समहाउ ये कुछ ऐसी चीजें हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। एक आपको न्यू मून जब तक आएगा टॉरस में, टॉरस सीजन में, या तो द एंड ऑफ ए टॉप साइकिल अप्रोचेस। हो सकता है आपका थोड़ा चले, ये साइकिल थोड़ा कंटिन्यू हो, जब तक आपका चलता है फुल मून इन कैप्रिकॉन में आता है, उस टाइम तक आपका ये जो एंड साइकिल है वो काफ़ी हद तक एंड हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो है प्रॉस्पेरिटी, आपके जो भी फोकस है, यू हैव टू फोकस ऑन योर वेल्थ टू, जो भी है, ठीक है। शायद हो सकता है ये जो भी पर्सन है, इनका नज़र काफ़ी हो सकता है मनी को लेके है, ठीक है। हो सकता है ये काफ़ी मनी मतलब थोड़े मेटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये ज़्यादा वैल्यू करते हैं वेल्थ को, ठीक है, अपने करियर को, हो सकता है,
ठीक है। तो इसी वजह से ये आपको जितना भी टाइम सोचते हैं काफी अच्छा सोचते तो हैं, लेकिन जहां आता है आपको अप्रोच करने की बात, वहां पर हो सकता है आपके साथ इनका फाइट। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, देखते हैं क्या और क्या आ रहा है। इस पर्सन का क्या है इरादा नेक्स्ट, क्या है इनकी करंट फीलिंग्स और क्या इरादा है इनका। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, इरादा पक्का है झगड़ा करने का। अगर आप दोनों के बीच में अभी भी चीज़ें सही नहीं हुई है और सही से बातचीत नहीं हो रही है, तो आप ऐसा कुछ ना बोले कि वो ब्लॉक सिचुएशन आ जाए, फिर आपको ज़्यादा रोना धोना लग सकता है, या तो आप ब्लॉक कर सकते हैं इस पर्सन को। दिस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, अब दोनों की लाइफ में ये चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद ही आपका बैलेंस आ जाएगा। फ्रेलिटी है, यानी ये टेम्परेंस का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल। लेकिन मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए हो सकता है 7 वीक लग जाए, या 7th मंथ यानी जुलाई तक हो जाए। ठीक है, या 7 की एनर्जी है, तो हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़े, लेकिन दिस थिंग विल वर्क। ठीक है, आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये चीज़ें वर्क करेंगी। बट राइट नाउ ये पर्सन शायद हो सकते हैं कि एक ऐसे सिचुएशन में है जहां से इनका माइंडसेट नॉट गोइंग टू चेंज, मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आपके साथ ये रिकंसाइल करेगा ये पर्सन। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो सिनारियो है ये आपको वॉच तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना, जैसे ही आप अप्रोच करोगे या तो अपने तरफ से कुछ बताने की कोशिश करोगे, क्लैरिफाई करोगे, या तो ये पर्सन उसको ठंडे बस्ते में डाल देगा, यानी आपको कोई इग्नोर कर देंगे कोई भी मैसेजेस आपका देख के या सीन करके, या तो ऐसा कुछ चीज़ें हो सकता है, या तो हो सकता है आपके बातों का बहुत ही खराब तरीके से आपको जवाब दे। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी जस्ट बी हैव पेशेंस एंड डू योर ओन वर्क, और आप खुद की ग्लो करते रहिए जब तक ये पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन खत्म नहीं होता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इनकी करंट फीलिंग्स में ऐसा आया है कि ये आपको थोड़ा ऐसा भी इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शो अप करते हो, मतलब दुनिया के सामने। इनके करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि अगर आपके पास आपका पैसा है और आपका रुतबा है, आपका बहुत ज़्यादा स्टेटस है, देन यू आर सो अप डूइंग दीज थिंग्स। ओके, आप लोगों को मैनिपुलेट करते हो, ये इनकी आइडियोलॉजी है आपके बारे में। अगर ये ऐसा है तो फिर आप थोड़ा बच के रहिए। दिस पर्सन इज नॉट, ये ऐसा नहीं कि आपको स्टार तो देखते हैं, लेकिन एक तरह का इनके दिमाग में नेगेटिविटी डेवलप हो रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप ऐसा नहीं सोचते हो, ये बात भी पक्का है, क्योंकि यू आर वेरी मच हो सकते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, रेगुलेशन को मानने वाले पर्सन हो, रूल एंड रेगुलेशन को, लेकिन ये पर्सन उस तरह का एंगल से नहीं देख रहा है आपको। तो आप इसको जाके समझा के कोई ये करके फायदा ही नहीं है। आप अपने बताओगे तो ये पर्सन वही सुनेगा जो वही समझेगा, या वही समझेंगी जो अपने लेवल का ही समझना चाहती है या चाहता है। ऑल द टाइम ब्लेम गेम यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, बी पेशेंस विद दिस पर्सन। अगर आप इनके साथ कोई रिश्ता बनाना ही चाहते हो तो बी पेशेंस। ठीक है, क्योंकि दैट इज़ द गुड एनर्जी। आप एक काम कर सकते हैं, आप सेलेनाइट या तो आप क्लियर क्वार्ट्ज पहनिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है फील्ड है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि दिस पर्सन इज सेंडिंग। और हाँ, और एक बात भी है, अगर ये आपको सुलेमानी हकीक भी बहुत अच्छा रहेगा, अगर आपको कोई इवल आई वगैरह भी सेंड कर रहा है या समथिंग लाइक दैट, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, फिर भी आपके लिए मैं गाइडेंस लेती हूँ। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज स्पिरिट गाइड्स बताए। ओके, द डेविल माय गॉड, बी द डेविल फॉर दिस पर्सन। मैं क्या बताऊं, देखिए कैसा गाइडेंस आया है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है अपने पावर में रहिए। ठीक है, आपको झुकने की जरूरत नहीं है। अगर ये पर्सन ने कुछ खराब किया है तो बी द डेविल। ओके, एंड द हाई प्रीस्टेस। देखिए इस हो सकता है ओके, देखिए अगर ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा के रखा है तो, और ऑप्शन में पुट किया है, तो बी ए हाई प्रीस्टेस। देखिए हाई प्रीस्टेस भी एक तरह का यहाँ पर है, क्योंकि आपका एक्सपेंशन हो रहा है आपकी लाइफ में। दूसरा एक मैसेज है, अगर आप कोई रिचुअल कर रहे हो तो उससे बचो।
ठीक है, डोंट डू दैट। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिसका कर्मा होता है उसको तो इवेंचुअली मिल ही जाता है। आपको, आप जब पुश कर देते हो चीज़ों को तो वो ज़्यादा क्या होता है ना, कर्मा बन जाता है एंड वो आप ही को हर्ट करना स्टार्ट करता है। तो इससे अच्छा है कि आप छोड़ दो। और ये बहुत चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही है। दूसरा है कि अगर आपको, मैंने आपके लिए मैसेज मांगा था तो आप ही के लिए डेविल आया है, तो अपने स्ट्रांग रहिए, ठीक है, माइंड से स्ट्रांग कीजिए। एंड अगर आप दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेंशन है आपके लिए। लेकिन आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं ये सबको बताते ना फिरे, ये आपको लिए गाइडेंस है, ठीक है। बी द डेविल फॉर दिस पर्सन, क्योंकि यू आर और ये आप ही हैं इसके कर्मा, इसी के, इस पर्सन के कर्मा, ठीक है। सो डियर, इसीलिए मैंने शायद आपको सजेस्ट किया था सेलेनाइट एंड क्लियर क्वार्ट्ज पहनने के लिए, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है ना वो शिफ्ट होगी, ठीक है, डेविल से हाई प्रीस्टेस की तरफ। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। सो मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए एंड टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।